बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आजकल दो ही तरह की खबरें आ रही हैं, या तो बहुत बुरी या बहुत अच्छी और खुशखबरियाँ। कोई ये कह रहा है कि ये लुट जाएंगे, मर जाएंगे, डूब जाएंगे, पता नहीं कैसे हम अपने आप को मैनेज करेंगे, मईशत का भट्टा बैठ जाएगा, लाखों करोड़ों अरबों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। कहीं ये कहा जाता है कि नहीं जी नहीं, ये दवाई आई, ये सब कुछ हुआ और ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इसके बाद सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसी तरह मेरे पास दो ख़बरें हैं इस वीडियो के अंदर, एक इंतहाई बुरी और एक इंतहाई अच्छी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि खलीजी ममालिक बशमूल ईरान और 6 अरब ममालिक वबा से कमज़ोर, गरीब और शिकस्ता होकर उभरेंगे। पूरे खित्ते के लिए इसका हल सिर्फ ये है कि तनाव में कमी की जाए। वबा की वजह से सेहत की टेक्नोलॉजी बशमूल मसनूई ज़हानत में सरमायाकारी की जाएगी, मगर इससे कफ़ायत शारी का रुझान भी पैदा होगा। सबसे बड़ा चैलेंज इक़्तिसादी होगा। हमें दोहरा नुकसान हुआ है, वबा से भी और तेल की गिरती हुई कीमतों से भी। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो भी खलीजी ममालिक थे या दुनिया के कोई भी मुल्क जो कि तेल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तेल की कीमत बहुत ज़्यादा गिरने की वजह से उनकी एक तरफ तमाम इक़्तिसादी जो एक्टिविटीज़ हैं जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, कारोबार बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, टैक्स देना बंद हो गए, स्कूलों में बच्चे जाना बंद हो गए। इसी तरह दूसरा झटका उनको ये लगा है कि तेल की कीमतों में इंतहाई कमी होने की वजह से उनके जो मईशत है वो इंतहाई खिसारे का शिकार हो गई है। और इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि जितने भी अरब ममालिक हैं, ये पाकिस्तान की एक तरह से बैकबोन है। बैकबोन इस तरीके से हैं कि पाकिस्तान के जितने भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, एक बड़ा चंक जो है पैसों का और गैर मुल्की जो ज़र मुबादला है उसका इन ममालिक से आता है। और दूसरी बात करते हैं अच्छी खबर की। आपने सुना ही होगा कि वैक्सीन का इंसानों के ऊपर जो ट्रायल है वो कामयाब हो गया। उसकी खबर तो मैं आपको बाद में देता हूँ, लेकिन चीन ने एक नई बात की है। उसने यकीन का इजहार किया है कि कोरोना वायरस का इलाज दवा से मुमकिन है। अब इसके लिए हमें वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे तो लगता है कि ये खेल खेला जा रहा है इस वक्त कि जो है ना, एक बंदा वैक्सीन के करीब पहुंचता है, कामयाब हो जाता है उसका ट्रायल, दूसरा कहता है उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, हम दवाई ले आएंगे। और मेरे ख़्याल से चीन के पास इस हवाले से बड़े सरप्राइजेज़ हैं और वो इंफॉर्मेशन को अभी मंजर आम पर नहीं लेके आए। चीन की एक लेबॉर्ट्री में कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवा तैयार की जा रही है और इसे तैयार करने वाले साइंसदानों का कहना है कि वबा की सूरत में फैले वायरस को ख़त्म करने के लिए ये एक ताकतवर दवा होगी और इसके इस्तेमाल से वबा यकीनी तौर पर हलाक हो जाएगी। इंसान हलाक नहीं होंगे, ये वबा हलाक हो जाएगी। और चीन की मोतबर पीकिंग यूनिवर्सिटी के जो हयातियाती के से मुतल्लिक जो शोबे की दवा के इब्तदाई टेस्ट शुरू हो चुके हैं वहाँ पे, और दवा को तैयार करने वाली जो महक़क़ीन की टीम है उनका कहना है कि ये मुकम्मल मेडिसिन होगी जो वबा का दुरानिया कम करने के साथ साथ कम मुद्दत ही में किसी मरीज़ को बीमारी से निजात देगी। सेहतयाब होने वाले जितने भी आपके शख्स में कम मुद्दत के लिए जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी पैदा कर देगी ये। और ये दवा पीकिंग यूनिवर्सिटी के शोबा एडवांस इनोवेशन सेंटर बराए जीनोमिक्स में तैयार की जा रही है। और इस इदारे के जो डायरेक्टर हैं सनीशी ने दवा के बारे में खसूसी मालूमात दी हैं AFP को, जो एक इदारा है न्यूज़ का। और सनीशी के मुताबिक फ़िलहाल जानवरों पर दवा की आजमाइश कामयाब रही है। जब कोविड-19 के वायरस की लपेट में आए हुए चूहे को दवा दी गई तो 5 रोज़ में ही इसमें इंतहाई मस्बत नताइज सामने आए हैं और इसमें मर्ज़ की जो शिद्दत है वो वाज़ह तौर पर कम हो गई है। बुनियादी तौर पर दवा की तैयारी में इंसानों के इम्यून सिस्टम का सहारा लिया गया है और इसके लिए 7 सेहत या मरीज़ों के खून के नमूने लेकर तजर्बात शुरू कर दिए गए हैं। और चीनी दारुल-हुकूमत में वाक़या तहकीकी इदारे की जो जारी रिसर्च के इब्तदाई मस्बत नताइज पर मबनी एक तफसीली रिपोर्ट साइंसी जरीदे सेल में शाया हुई है और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये एक मुकम्मल दवा की जानिब एक कदम है और इंतहाई मस्बत कदम है। और हमारे कदम जो है ना अब इस जानिब चलना शुरू हो गए हैं और जल्द ही दुनिया को इस तनाजुर में खुशखबरी दी जाएगी। महक़क़ीन पर पुरुम्मीद हैं कि दवा के इस्तेमाल से मरीज़ के अंदर मौजूद वायरस अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा और यही दुआ दुनिया भर में कोविड-19 की वबा के ख़ात्मे का बाइस बनेगी। एडवांस इनोवेशन सेंटर बराए जीनोमिक्स के जो डायरेक्टर हैं उनके मुताबिक दवा की तैयारी के तजर्बात से नताइज हासिल करने का अमल दिन रात जारी है
और ये भी बताया गया कि चीनी इदारे के रिसर्चर्स वायरस के इंसदाद की दवा तैयार कर रहे हैं और ये कोई मुदाफ़ियाती वैक्सीन नहीं होगी। इस दवा के इंसानों पर क्लिनिकल टेस्ट का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इस दवा के आजमाइशी तजुर्बात ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक में भी करने की मनसूबाबंदी की जा चुकी है। बस बेसिकली होता ही है कि जब अगर आप एक ममालिक में करते हैं तो जो पूरी दुनिया है वो उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है। और इस वक्त जो अमेरिका और चीन के मामला चल रहे हैं वो भी सबके सामने, इसलिए ज़रूरी है कि इसके ट्रायल्स बैक वक्त दुनिया के कई ममालिक में किए जाएं ताकि उन सब के रिज़ल्ट जो है ना आलमी इदारा सेहत के पास आएँ और उसके बाद फिर जो है ना आलमी इदारा सेहत उसकी एक रिपोर्ट तैयार करे ताकि जितने भी मुखालफीन हैं वो इसके ऊपर कोई नुक्ताचीनी ना कर सकें या कोई इख्तलाफ ना कर सकें, क्योंकि यहाँ पे इलाज के साथ साथ बड़े माल और बड़े पैसे की भी गेम है। कोरोना वायरस की नई किस्म के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा करने वाली वैक्सीन की तैयारी भी अभी मज़ीद 12 से 18 माह दरकार होंगे। एक तरफ आलमी इदारा सेहत मुसलसल यही कहा जा रहा है कि जी 12 माह दरकार हैं, 18 माह दरकार हैं, 2020 के एंड में आएगी, 2020 के दरमियान में आएगी, जबकि दूसरी तरफ हर रोज़ ये एक नई खबर आ जाती है कि जी शायद सितंबर के अंदर आ जाए। अभी इसके बारे में कहा जा रहा है कि जी प्लाज्मा थेरेपी का भी सहारा लिया जा रहा है इस मर्ज़ को हराने के लिए और सिर्फ चीन के अंदर 700 से ज़ायद मरीज़ इस प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जो कंपनी है मॉडर्ना, उसने दावा किया है कि पहले बंदरों के ऊपर उन्होंने इसकी आजमाइश की थी और एक ख़ास किस्म के बंदर जो कि इंसानों के साथ मुशाबहत रखते हैं, उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत, उनको जो है ना ये दवा दी गई थी, उनके ऊपर ये कामयाब हो गई थी। उसके बाद फिर इंसानों के ऊपर इसका ट्रायल शुरू किया गया था मार्च के अंदर और अब जो 48 लोगों को दी गई है उसके हवाले से फिगर्स जो तो नहीं आ रहे कि भी कितने लोग किस हद तक कितने सही हुए हैं, लेकिन 12 लोगों की रिपोर्ट्स आ चुकी है कि उन मरीज़ों के अंदर इन्होंने एंटीबॉडीज़ वैक्सीन ने पैदा की है और तकरीबन 100 mcg तक किए, जो कि इस बीमारी को शिकस्त देने के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि वैक्सीन का काम क्या होता है, वैक्सीन का काम ये होता है कि वो जब आपकी बॉडी के अंदर जरासीमों को छोड़ा जाता है उससे उसी तरह के वायरस को, और वो वायरस जाके आपका नुकसान पहुंचाने की बजाय आपके बॉडी को टीच करते हैं, उसको पढ़ाते हैं कि आपने इस किस्म के जो ये वायरस है इससे आपने कैसे मुकाबला करना है और एक एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं और वो एंटीबॉडी उस वबा को बड़े मामूली तरीके से शिकस्त दे देती हैं। तो जब वैक्सीन आप लगाते हैं तो जब वो चीज़ एंटीबॉडी आपकी जिस्म में बीमारी यानी कि बीमारी में लाहक होने से पहले ही अगर आपके जिस्म में वो एंटीबॉडी डेवलप हो जाए तो आपको उस वबा से कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं रहता। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बंदरों पर और इंसानों पर कामयाब हो चुकी है और इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इसमें सबसे आगे जा रही है। एक अमेरिका की कंपनी कह रही है, दूसरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले ये दावा किया था कि हम ये वैक्सीन सितंबर के महीने में ले आएंगे। जैसा कि चीन की डेवलपमेंट भी आपके सामने आ गई है, देखते हैं तो वक्त ही बताएगा कि इस वबा को हम इसी साल शिकस्त देने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, या जिस तरह कहा जा रहा है कि ये वबा हमारे साथ ही रहेगी और सालों साल रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों जो कारोबार साहब का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।